Hello, good morning to all of you. Today we will discuss about exercise 3.2 from NCERT for class 11. So now let's start your class. Question number first. Find the value of 5 other trigonometric functions. Part first. Cos x is equal to minus 1 by 2 where x lies in third quadrant. You have studied about trigonometric functions in previous classes. There are 6 trigonometric ratios. First sin x, second cos x, third tan x, fourth cosec x, fifth sec x and sixth cot x. क्लियर? यहाँ पे क्या गिवन है? cos x गिवन है, जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है? सो वी नो दैट cos square x plus sin square x is equal to 1. Clear? This is your trigonometric identities. Clear? Cos square x plus sin square x is equal to 1. Cos x की वैल्यू गिवन है minus 1 by 2. So we put at the place of cos x minus 1 by 2. Minus 1 by 2 whole square plus sin square x equal to 1. Then we can write it sin square x is equal to 1. माइनस पे जब पावर आपकी इवन होती है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आती है. यू नो, ये होगा आपका 1/4 पॉजिटिव. अगर इसे ट्रांसपोज लेके करेंगे तो ये होगा आपका माइनस 1/4. क्लियर? जब ये माइनस पे आपको इवन पावर होती है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है. इस पॉजिटिव वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में 1/4 आएगा. क्लियर? देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 और साइन एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. क्लियर? साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है? प्लस माइनस √3/2. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. x lies in third quadrant, so sin x will be negative. क्लियर? अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो sin x होगा वो निगेटिव होगा. why? ये होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट. ठीक है? ये होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट. ठीक है? आप हाई स्कूल में क्वाड्रेंट के बारे में आई थिंक आपने जाना होगा, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. इसे लर्न करने का जो सबसे इजी मेथड होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. मेरे अकॉर्डिंग इसको मैंने अष्टक नाम दिया. क्या नाम दिया? अष्टक नाम दिया. ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. ऑल का मतलब होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सभी पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका साइन और इसका अपोजिट जो आपका कोसेक होता है. ये दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती हैं. क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में ये टी लिखा हुआ, टी फॉर टैन. टैन एंड कॉट ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और कॉस का अपोजिट सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती है. तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टेन और कॉट ही केवल पॉजिटिव है. मीन्स साइन एक्स आपका क्या होगा? निगेटिव होगा. साइन एक्स आपका क्या होगा? निगेटिव होगा. ठीक है? तो इस निगेटिव वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग? साइन एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे वो माइनस √3/2 राइट करेंगे. क्लियर? साइन एक्स की वैल्यू माइनस √3/2 क्यों राइट करें? क्यों? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लाइज करता है मीन्स साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है. क्लियर? अब हम लोगों को क्या करना है कि जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने थे उसमें से साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है. ठीक है? अदर क्या होंगे वो हम लोग सॉल्व करते हैं. साइन एक्स की वैल्यू माइनस √3/2 है. यू नो अबाउट कॉसेक एक्स. साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कॉसेक एक्स होता है. यू नो, ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स. cosec x is equal to 1 upon sin x. At the place of sin x we can write minus
√3/2, सो वी कैन राइट इट -2/√3। तो ये वैल्यू आपको कोसेक एक्स की मिलती है -2/√3, ये साइन एक्स की, मीन्स हमको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल चुके हैं? 2। आगे हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था? कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 है, क्लियर। सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/cos एक्स। ये भी क्या है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स, एट द प्लेस ऑफ cos एक्स वी कैन राइट -1/2 और सेक एक्स इक्वल टू -2, क्लियर। साइन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अभी क्या चाहिए हमको? tan x चाहिए। tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, क्लियर। एट द प्लेस ऑफ साइन एक्स, एट द प्लेस ऑफ साइन एक्स वी कैन राइट -3/2 एंड एट द प्लेस ऑफ cos x वी कैन राइट -1/2। 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा। यहाँ से जो tan x की वैल्यू मिलेगी वो आपको √3 मिलती है, क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोगों को एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बचा हुआ है, वो क्या है आपका? cot x। cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स भी होता है, या cot x इज इक्वल टू 1/tan x भी राइट करते हैं, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ tan x वी कैन राइट √3, cot x इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, क्लियर। तो आई होप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 वेयर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एट द प्लेस ऑफ साइन एक्स वी कैन राइट 3/5, क्लियर। 3/5 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25, क्लियर। ये वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे, निगेटिव होगी। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 - 9, 25 - 9 16/25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या राइट करना है आपको? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट cos x इज इक्वल टू +-4/5, क्लियर। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट आपको 5 मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x lies in second quadrant, so cos x will be negative, क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट आपका केवल साइन एक्स और कोसेक एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका केवल साइन एक्स, आपको मैंने बताया था अष्टक, ठीक है। आल पॉजिटिव, साइन और इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती। तो ये तो cos x है, तो cos x क्या होगा? cos x विल बी नेगेटिव, सो वी कैन राइट cos x इक्वल टू -4/5, क्लियर। दिस इज सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट, sec x इज इक्वल टू 1/cos x। This is inverse trigonometric functions. Sec x is equal to 1/cos x. At the place of cos x we can write -4/5. Then sec x is equal to -5/4. This is third trigonometric function. Cosec x equal to 1/sin x. This is inverse trigonometric function. At the place of sin x we can write 3/5. Then we can write cosec x equal to 1/3/5 or cosec x is equal to 5/3. This is fourth trigonometric functions. Next, tan x and cot x, अभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें और फाइंड आउट करने हैं।
tan x इक्वल टू sin x upon cos x. At the place of sin x we can write 3/5 and at the place of cos x we can write -4/5 क्योंकि cos x की वैल्यू कितनी थी -4/5 5 से 5 कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से tan x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी -3/4। दिस इज फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट एंड लास्ट, cot x is equal to 1 upon tan x. At the place of tan x we can write -3/4, so this will be -4/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया है। इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दो पार्ट और आपको बताऊंगा, कुछ होमवर्क भी रहेगा जिसे आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें अपने आंसर को, जिससे पता चले मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, sec x इक्वल टू 13/5 वेयर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट अष्टक। मैं बार बार आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल आपका कॉस एक्स और सेक एक्स, ये दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे सेक एक्स है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। आगे देखते हैं। we know that sec square x minus tan square x is equal to 1. Sec square x minus tan square x is equal to 1. At the place of sec x we can write 13/5 square minus tan square x इक्वल टू 1। और tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल गई। ये होगा आपका कितना 169/25। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे 169 - 25/25 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। 169 - 25 इक्वल टू 144। then we can write tan square x is equal to 144/25, taking square root on both sides, so we get tan x is equal to 12/5 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया गया, स्क्वायर रूट लेने पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो tan x is equal to प्लस माइनस 12/5 मिल रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x लाइज इन फोर्थ quadrant, x lies in fourth quadrant, so tan x will be negative। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल cos x और sec x ही पॉजिटिव होता है, मीन्स आपका tan x क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो वी कैन राइट tan x इज इक्वल टू -12/5। क्लियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन था वो 13/5 था, सेकेंड tan x मिल गया है। ठीक है, इस tan x के अकॉर्डिंग हम लोग cot x फाइंड कर सकते हैं। cot x इज इक्वल टू 1/tan x, देन cot x इज इक्वल टू 1/, एट द प्लेस ऑफ tan x वी कैन राइट -12/5, देन cot x इज इक्वल टू -5/12। ये आपको cot x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, sec x, tan x एंड cot x। sec x का जो ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, sec x के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/sec x। क्लियर। सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ sec x 13/5, देन दिस विल बी 5/13। tan x, cot x, cos x, sec x,
इतनी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। मुझे क्या चाहिए अभी, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स चाहिए और कोसेक एक्स चाहिए। तो साइन एक्स और कोसेक एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एट द प्लेस ऑफ कॉस एक्स वी कैन राइट 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस एक्स के प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या होती है, सेक एक्स की अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसे आप क्या राइट करोगे, 5/13। देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 25/25, this will be 144/25. Clear? Now taking square root on both side, then this will be sin x equal to plus minus 12/5. Clear? sin x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 12/5 मिल रही है। बात किस क्वाड्रेंट की कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट की। सिंस x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो साइन x क्या होगा, निगेटिव होगा। सो वी कैन से साइन x विल बी निगेटिव, सो दिस विल बी माइनस 12/5। क्लियर, तो साइन x की वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस 5/12 मिलेगी। बात करते हैं कोसेक x की। We know that cosec x is equal to 1/sin x. This is inverse trigonometric function. So at the place of sin x we can write minus 12/5. Then this will be minus 5/12. ये पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करें और देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, tan x इक्वल टू माइनस 5/12. So we know that tan square x sec square x minus tan square x equal to 1. You know sec square x minus tan square x equal to minus 1. Clear? At the place of tan x we can write minus 5/12 square equal to 1. Clear? So we can write sec square x minus, निगेटिव पे जब भी आपका इवन पावर होता है ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 25/144 इक्वल टू 1 और sec square x इक्वल टू 1 प्लस 25/44. Clear? Then we can write it sec square x is equal to 144 plus 25, 169/25, taking square root on both sides, so we get sec x equal to plus minus 13/5. According to question, x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Since x lies in second quadrant, so sec x will be, sec x क्या होगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सेक एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, सेक एक्स क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेक एक्स की वैल्यू क्या राइट कर सकते हो, -13/5। सेक एक्स की वैल्यू आपको -13/5 मिलेगी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं हम लोग उन्हें सॉल्व करते हैं। सेक एक्स का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/,
sec x. At the place of sec x, we can write minus 13 upon 5. So we get cos x is equal to minus 5 upon 13. क्लियर? sec x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया और cot x हो गया. ठीक है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू अगर माइनस 5/12 है, सो वी नो दैट cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x और cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन, at the place of tan x we can write minus 5/12. Clear? So this will be minus 12 upon 5. ठीक है, cos x, cot x, tan x, sec x, क्या बच रहा है? sin x और cosec x. ठीक है, तो इस sin x और cosec x को फाइंड करने के लिए आपको पता है एक आइडेंटिटी, वो क्या होती है? sin स्क्वायर x प्लस cos square x equal to 1. At the place of cos x we can write minus 5/13. Clear? Then sin square x plus नेगेटिव पे जब भी इवन पावर होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा. 25/169 इज इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169. ठीक है, यहाँ से जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी वो 169 माइनस 25 मीन्स 144/169 मिलेगी. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन दिस विल बी 12/13. क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स लाइज इन सेकेंड quadrant. X lies in second quadrant, so this will be means sin x will be, second quadrant में आपका साइन पॉजिटिव होता है, so sin x will be positive. So sin x will be positive. Clear? sin x पॉजिटिव होगा मीन्स sin x की जो वैल्यू मिलेगी वो 12/13 मिलेगी. According to this, inverse trigonometric function of sin x, cosec x. Cosec x is equal to 1 upon sin x. At the place of sin x we can write 12/13. So this will be 13/12. स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5th पार्ट थे, उसमें से मैंने 4 पार्ट्स आपके सॉल्व करवा दिए हैं. सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है. आप उसे घर पे सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा